गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम ज्योग्राफी का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है उसको हम रिवाइज करेंगे। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये चैप्टर का नाम है, जिसे हम कहते हैं भूगोल एक विषय के रूप में। और सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, अपनी चैनल का नाम अंतरिक्ष ज्योग्राफी क्लासेज है, इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें और नई नई जो ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो इसमें देखते रहें। तो क्वेश्चन जो है वो है भूगोल किसे कहते हैं, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वो पृथ्वी के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है उसका वर्णन करता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, उन सब का वर्णन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी क्या है, डिस्क्राइब वेरिएशन इन रिलीफ, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, सोइल एक्सेट्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जो अलग अलग भाग हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें रिलीफ में, ऊंचावच में, जलवायु, अपवाह तंत्र और वनस्पति मृदा, इसमें पाए जाने वाला जो वेरिएशन है उस वेरिएशन का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। तो ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, विश्व में जितने भी वेरिएशन या भिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो ऊंचावच में है, जलवायु में है, अपवाह में, वनस्पति में है या मृदा में है, उन सब में जो वेरिएशन पाया जाता है उस वेरिएशन का वर्णन करना क्या कहलाता है स्टूडेंट, ज्योग्राफी कहलाता है। क्लियर। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। तो कभी भी ज्योग्राफी जो है वो आप वर्णन करेंगे, कभी भी पूछा जाता है कि ज्योग्राफी किस भाषा से लिया गया है, तो ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको अलग अलग करके देखें, जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, तो जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब राइट करना या डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करना, अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना या राइट करना, वो क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। तो सिंपल से इसकी जो डेफिनेशन है वो बनती है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। इसका लिटरल्स मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, टू राइट अबाउट द अर्थ, पृथ्वी के बारे में लिखना, इंक्लूडिंग क्या क्या शामिल है इसमें, अपीयर ऑन अपॉन इट, जो इसके ऊपर दिखाई देता है, अर्थ के ऊपर जो कुछ भी दिखाई देता है उन चीज़ों का वर्णन करना या उसको राइट करना क्या कहलाता है, इसका लिटरल मीनिंग है ज्योग्राफी का, उसके हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ज्योग्राफी जो शब्द है ये सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने, ये शब्द आप नोट कर लें, इरेटोस्थनीज जो है उसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो इरेटोस्थनीज है ये 276 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और ईसा पूर्व और 194 ईसा पूर्व जो हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। ईसा के जन्म से पहले का जो टाइम है उसमें इरेटोस्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान था, ज्योग्राफर था, ये भूगोलवेत्ता था, जो कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर एक सिटी है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पर ये उनका जन्म हुआ था। तो जो ये इरेटोस्थनीज हैं ये इजिप्ट भाषा से इजिप्ट जो देश है वहाँ से ये रिलेटेड थे। इन्होंने ज्योग्राफी शब्द जो है वो सबसे पहले बताया था, क्वाइंड द वर्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज, जो कि ग्रीक ज्योग्राफर थे। अब ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था, 234, 2 3 4 याद रखने के लिए, ईसा पूर्व से 234 ईसा पूर्व इन्होंने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और भूगोल शब्द का प्रयोग पृथ्वी का वर्णन करने के लिए, तो डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ, टू डिस्क्राइब द अर्थ, तो पृथ्वी का वर्णन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है एलडी स्टैम्प जो परिभाषा बनती है एलडी स्टैम्प के द्वारा, इन्होंने क्या बताया कि ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मानव जो है उसके पृथ्वी एक घर के रूप में उसका वर्णन करता है। तो ज्योग्राफी क्या वर्णन किया एलडी स्टैम्प ने, एलडी स्टैम्प ने बताया कि ज्योग्राफी जो है वो मानव जो जीवन है या मानव ह्यूमन बींग्स हैं उसके घर के रूप में वर्णन करता है ज्योग्राफी।
इसके अलावा जो स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी। जो पहला जो उद्देश्य है भूगोल का वो क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन, उसकी स्टडी करना। जो क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जो भिन्नताएं हैं तापमान में है या वनस्पति में है, मृदा में, जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें जो क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं उसका अध्ययन करना भूगोल का प्राइमरी ऑब्जेक्ट या प्राथमिक इसका उद्देश्य है। दो और भूगोलवेता हैं जिन्होंने इसका वर्णन किया भूगोल के बारे में। रिचर्ड्स हेडस्टोन ने बताया है कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली जो एरियल डिफरेंशिएशन है, भिन्नताएं हैं, उसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना, ये सभी क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसी तरीके से हैटनर ने क्या बताया, हैटनर, कि ज्योग्राफी स्टडीज़ द डिफरेंस ऑफ फेनोमिना। जो भी फेनोमिना है, जितने भी घटक हैं, तत्व हैं, उनके अंदर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, कैजुअली रिलेटेड इन पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी फेनोमिना पाए जाते हैं उनके अंदर भिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाती है। किसने बताया था, हैटनर ने। तो हैटनर की परिभाषा और रिचर्ड्स हेडस्टोन की परिभाषा, एल डी स्टैम की परिभाषा और इरेटोस्नीज, ये कुछ ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने भूगोल शब्द के बारे में वर्णन किया है। तो उम्मीद है ये पहला जो कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज ज्योग्राफी या भूगोल किसे कहते हैं, ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आंतरिक ज्योग्राफी क्लासेस के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास केवल इतनी ही रहेगी। तो आज की क्लास में हमने व्हाट इज ज्योग्राफी उसके बारे में पढ़ा है। थैंक यू।